10 दिवसीय गणेश उत्सव के अंतर्गत अनंत चतुर्दशी पर नगरपालिका द्वारा गणेश प्रतिमा एकत्रित करने के लिए लगाए गए वाहन में 2 डंपर लगाए गए थे। इसे लेकर आपत्ति आने पर इन्हें हटा दिया गया, लेकिन इस वाहन में एकत्रित प्रतिमा को विसर्जन स्थल की जगह जन्मेजय मार्ग स्थित पानी की टंकी क्षेत्र पर ले जाया गया, जिसे लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता नाराज हो गए कि पानी की टंकी क्षेत्र में प्रतिमा ले जाने का क्या औचित्य है। इसे लेकर कुछ देर तक माहौल गर्मा भी रहा। इसके बाद हिंदू जागरण मंच द्वारा सीएमओ पर धार्मिक भावना आहत करने का प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर मंडी थाने पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। रवि, अरे गाड़ी खराब हो गई है। आपने बोला मत जाने तो हाथ बुला लेते क्यों व्हीकल पे व्यवस्था करके इसमें रख के अपन नदी पहुंचा रहा है। अरे तो पंच लो चल बस ऐसा हो गया। रवि इधर आ जा। वहां तो लिया तो आपने पर मेरे एक बात बताओ कि गाड़ी का पंचर है, मैं भी नहीं और इनको मैंने बोला इसमें इतना डंपर कचरे जैसा ढेर लगा रखा है। 10 गाड़ी की बात है, वो कोई पंचर नहीं गाड़ी वहाँ खड़ी थी तो इनने पीछे छिपा दी इस गाड़ी को, वहाँ खड़ी करी थी। बस अपनी ट्रैक्टर ट्राली की बात हुई थी तो यहाँ पे लाने की डंपर की क्या जरूरत है? सब पूरी मानसिकता बनी हुई है, डंपर कचरे में जाता है। आप ठेला गाड़ी में बोल देते हमको ठेला गाड़ी में हमारा कार्यकर्ता लेके आता, ये गलत व्यवस्था है क्या? 2 डंपर लगा रखे हैं कचरे के बिल्कुल नहीं। आता शांति समिति के बैठक में भी ये निर्णय हुआ था, इन्होंने कहा था कि गाड़ी को सुरक्षित ले जाएंगे, उसके बाद अरे वो साहब आ रहे हैं ना, आप यहाँ पे लाने का क्या उचित है? पंचर जहाँ हो गई थी वहाँ पे रखना था इनको। कुछ नहीं, मेरी बात हुई कहाँ रघुवंशी रघुवंशी कहाँ है? मेरे बसंत से बात हुई, मैंने कहा 2 डंपर यहाँ है जैसी स्थिति में हटा दीजिए आप लोग और इसकी जगह ट्रैक्टर ट्राली लगवाइए। या बोले छोटा हाथी, मैंने छोटा हाथी मिलना बोला हुआ ट्रैक्टर ट्राली लगा। फिर इनका कहना ये है कि इससे शिफ्ट कर रहे थे इसमें, इसलिए यहाँ पे लेके आए। मान लो शिफ्ट कर रहे थे, ये डंपर में आप देख लो कैसा गंदा है, रोज कचरा ले जाता है इससे और मरे हुए पशु जो होते हैं वो वन जानते हैं। उसके बाद में इसमें क्यों कराएगी इस तरह की? इस पर सीओ पे कार्रवाई करो आप। इस तरह की हिंदू भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। महीने भर से तो ये 2 डंपर चल रहे हैं, 2 डंपर चले हैं। 2 डंपर चले वो। अरे आपको बोला ना यहाँ मटेरियल उठता है इससे सीएनडी वगैरह करके। चलो कोई बाकी वो कचरे में तो वो बड़ी सेम किस्म लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि गाड़ी कचरे अपन बात कर लेंगे। और दूसरा जबकि आपको करना था तो आप सिटी में ही जहाँ थे वहाँ पे आपकी नगर पालिका यार हमारे समाज के लोगों को बोलते हम सब ये करते हैं व्यवस्था, उधर से उधर करते हैं, यहाँ पे पीछे की साइड में लाके करने की क्या जरूरत है? चोरी चुपके और क्या मालूम गणेश जी हमारा कहाँ का रख रहे हैं या तो कैसे ले जा रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये जब इसका हो रहा है तो और कुछ भी होगा। बैठक में जब आग्रह करा था तो आपने भी कहा था कि गाड़ी सब सुसज्जित जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, गणेश जी सम्मान से अपन विसर्जन कर लेंगे। उसके बाद मामला इस टाइप का आ रहा है, मतलब आपकी अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं मतलब किसी काम को। और हमने कहा भी था कि हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का इसमें सहयोग लेना है तो आप बताएं, हम उनमें सुसज्जित करके गाड़ी को भेज देंगे।
कोई बात बार बार निवेदन किया था आपसे। कोई बात नहीं। अब नगर पालिका की गाड़ी जो है हटाई है वो हमने हटवाई कि तत्काल हटा दो। मैंने खुद बोला और पर्सनली। ये सुसज्जित गाड़ी है कि मेरे को आप थोड़ा सा आप भी देखें, हमारा हम भी वो चाहते हैं नेट थोड़ा सा सम्मान नेट से डाल जाए। दिया ये उसमें। नेट आपने ग्रीन नेट बिछा दी गणेश जी उसमें अतरती, और जितने फोटो हैं सब चप्पल जूते से कर्मचारी उसमें चढ़े हुए। और ये फटी हुई है, कम से कम साफ सुथरी होना चाहिए ना। है हम जब विसर्जन करने जाते हैं तो सफेद चादर या बढ़िया व्यवस्थित साफ सुथरा गणेश जी हम 14 दिन तक आराधना करते हैं और इस तरह से ले जाए। चलो सफेद चादर बुलवा लो। और ये साफ सुथरी नहीं है, गंदी है इसमें। तिरपाल बुलवा लो, तिरपाल बुलवा लो, ये नेट जो तिरपाल बुलवा लो, रास्ते में बिछाई जाती है उसको बिछाना। सफेद चादरें बुलवा लो और अच्छी थोड़ी सी चादर हो। भाई ये अगर आप खर्चा नहीं कर सकते हैं नगर पालिका तो हमको बोले ना, हम करते हैं, समाज से सहयोग लेके करते हैं उसको। या हमारे जितने भी 10 ट्रैक्टर में नहीं कर पाए। बुलवा लो है ना जल्दी। पहले भी गोवंश के मामले में ये 2-3 दिन आप इस पर कुछ ना कुछ करो। मैंने अवगत ऊपर अधिकारी को भी करा दिया। अगर आप नहीं करोगे तो हम दूसरा स्टेप लेंगे। सीधी बात, आप देख लो क्या कर सकते हो उसके। कहीं से कहीं तक नहीं लगता है कि हमारे जैसे गणेश जी श्रद्धा के साथ में विसर्जन हो रहे हैं। थोड़ा बहुत अभी लगे वही ट्रैक्टर ट्राली है, नेट भी लगे। हम लोग समाज से हम आग्रह करते हैं, समाज वहाँ तक दे देता आपको गेट तक, वहाँ से आप विसर्जन करवा। यार वो नहीं, आपकी बात हमने मानी थी कि ठीक है आप मोहल्ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमने भी आपके आग्रह को स्वीकार किया। हर चीज़ आप जो कह रहे हो हम मानने को तैयार है। बाकी ये थोड़ी तरीका है कि आप इस तरह का करोगे और हम बर्दाश्त करेंगे। गोवंश में उस दिन मतलब इतनी गाड़ी लेट गई है, बोले गाड़ी नहीं है, इतनी करोड़ रुपए पड़े। और 2012 में इस तरह का मामला हुआ था। जब भी आपका अवगत किया था उस समय शहर के अंदर माहौल बिगड़ा था, उस समय ऐसा हुआ था। जब भी प्रशासन ने कहा था नहीं अब क्या आगे ध्यान रखेंगे, शांति समिति बैठक में आपका अवगत करा दिया था। उसके बावजूद भी फिर हम तो सीधा ये चाहते हैं कि ये कार्रवाई होना चाहिए। व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये हमने बता दिया। जिसने भी जानबूझ के ये काम किया है हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने की कार्य कर रही है, इसको आप कार्रवाई करें। उनको पहले भी निवेदन आपने जैसा बोला वैसा हमने पूरा हिंदू समाज कोई भी नहीं जा रही है नदी पे विसर्जन आप करवा रहे हो, हमने माना। बाकी आप इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हो। और पानी की टंकी ये इस क्षेत्र में पानी की टंकी क्यों लेके आए? जहाँ पंचर हो जाती वहाँ करवाते हैं और पंचर है ही नहीं। और शिफ्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप कितना गाड़ी से? आप एक गाड़ी जब शिफ्ट आपको तुरंत वहीं ले जाना था, जब हो ही गया है तो आप ले जाना था और वहाँ पे ले जाओ। तत्काल मैंने बोला नहीं तो यहाँ क्यों लाना, या पीछे क्यों लाना उसको? आप नदी पे ले जाते ना, आप नदी पे ले जाते हैं, क्यों लाना? उनकी मंशा ठीक नहीं है, या पीछे की साइड में चोरी छुपके जो गणेश जी को कर रहे हैं नहीं। सभी पे उनकी नहीं, सभी गाड़ियों सभी गाड़ियों। दूसरी घटना जो प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया था कि नागदा नगर में जितने भी गणेश जी अपने घर में प्रतिमा जो स्थापना की गई थी उसको नगर पालिका द्वारा ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से घर घर जाके लेके और नदी में विसर्जन करेंगे। ये व्यवस्था शांति समिति की बैठक में तय की थी पुलिस प्रशासन ने। बाकी आज देखने में आया कि यहाँ सीओ मोहम्मद अशफाक खान जो है उनकी हठधर्मिता के कारण 2-3 मामले पहले भी हो चुके हैं। और आज इनकी व्यवस्था ऐसी बनाई कि 10 ट्रैक्टर ट्राली के बजाय कचरा गाड़ी भी भेज दी इनने, डंपर, जो समाज में गलत विषय गया। और वो हमारी भारतीय संस्कृति को तहस नहस करने वाली आज जो घटना इनने करने अंजाम दिया है, क्योंकि ना तो उस पर सफाई थी, ना कोई साज सज्जा थी,
ना उस पर कोई ऐसी चादर बिछा रखी थी जो हमें लगे कि हमारे गणेश जी मान सम्मान के साथ जा रहे हैं। हमने जो आराधना 14 दिन तक करी थी उसका रिजल्ट ये रहा कि हमने यहाँ पे देखा कि इनने डंपर यहाँ पे पानी की टंकी के यहाँ रखवा लिए और यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं, जबकि ये तय नहीं हुआ था। और यहाँ पे पीछे टंकी के पीछे छुपा के और क्या मालूम कि कितने गणेश जी को विसर्जन करे हैं, तो कहाँ पे ले गए ये अभी पता नहीं चला। एडीएम और डीएसपी साहब को या कलेक्टर साहब को, एडिशनल एसपी सबको हमने अवगत करा दिया है। अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है तो प्रशासन को इसके परिणाम भोगना पड़ेगा, ये विषय है। और जो भी यहाँ पे हमने डंपर को भी बताया कि इनने बताया पंचर हो गए हैं, जबकि वो पंचर नहीं था। और हमारा कहना है कि अगर पंचर था तो उसको जहाँ पंचर हुआ था वहाँ शिफ्ट करना था। 2-2 ट्राली यहाँ पे गणेश जी की किसके लिए यहाँ पे डंपर है, दोनों डंपर भरे हुए हैं। गणेश जी उसमें जो है इस विसर्जन के लिए यहाँ पे लेके आ गए और यहाँ पे एकत्रित कर रहे हैं। ये गलत है, ना कि पुलिस की व्यवस्था है। एक भी पुलिस का जवान भी नहीं है वो मौजूद था। ये कहीं ना कहीं हमारे को लगता है कि ये मामला ठीक नहीं है और हमारे आस्था के साथ में खिलवाड़ किया गया है। इसलिए हम हिंदू जागरण मंच की तरफ से तीव्र निंदा करते हैं और प्रशासन को अवगत कराते हैं कि इस तरह का अगर ये गंभीरता से नहीं लिया तो जो भी जो इसकी खमियाजा होगा वो प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। नगर की जनता में ये भारी आक्रोश है इस विषय को लेकर। मंच जिला नागदा की ओर से पिछली बार जो 4 दिन 8 दिन पूर्व शांति समिति की यहाँ पर बैठक हुई थी, उसमें हमने हिंदू जागरण मंच की तरफ से प्रशासन को आगाह किया था कि पिछले वर्ष जो गणेश विसर्जन का आपका तौर तरीका था वो बिल्कुल गलत था। इस बार कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए प्रशासन ने आग्रह किया था कि नगरपालिका की जो गाड़ी है वो घर घर जाके गणेश जी को एकत्रीकरण करेगी और उनका विसर्जन करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। हमने उनसे कह दिया था कि गणेश जी का विसर्जन पूरे सम्मान के साथ हो और व्यवस्थित गाड़ी को सुसज्जित करके भेजा जाए। माननीय एसडीएम महोदय ने भी शांति समिति की बैठक में अधिकारियों को ये आदेश दे दिया था कि गणेश विसर्जन की प्रतिमा की सब गाड़ी सुसज्जित होना चाहिए। लेकिन आज सुबह से जब इन्होंने नगरपालिका ने गणेश विसर्जन के लिए अपने वाहन जब भेजे तो इन्होंने 1-2 जो वाहन थे वो कचरे की गाड़ी भेज दी। उसमें उन्होंने गणेश जी को बिल्कुल बेतरतीब तरीके से एकत्रीकरण करके कचरे जैसा भर लिया था, जिसकी सूचना हिंदू जागरण मंच को मिली तो हमने हिंदू जागरण मंच ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत कराया है। पूरे अधिकारियों को हमने यह लाके बता दिया है कि गणेश जी की क्या दुर्दशा यहाँ के सीएमओ कर रहे हैं और इसकी शीघ्र ही जाँच, शीघ्र ही उन पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो इसकी हिंदू जागरण मंच आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेगा। पूरे शहर में, पूरे हिंदू समाज में इस बात का आक्रोश है कि गणेश जी की विसर्जन को कचरा गाड़ी में ही एकत्रित करके ले जा रहे हैं। हिंदू जागरण मंच इसकी घोर निंदा करता है। बाबू जी, गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर हिंदू जागरण मंच ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? नहीं, मामला कुछ भी नहीं है। अपन ने सारी व्यवस्था कर दी है। अब प्रतिमा को जब इकट्ठा करते हैं तो एक ट्रैक्टर के अंदर 20-25 तो आएगी नहीं, वो एक के ऊपर आ रही है। तो बाकी अपन ने कोई व्यवस्था नहीं करी है और नहीं अपन ने हिंदू भावनाओं के तो वो कड़ा खिलवाड़। अपन ने 10 ट्रैक्टर लगा रखे हैं और एक गाड़ी अपने पास थी बड़ी, अपन ने PWD की थी, वो भी कचरे की नहीं है, वो PWD गाड़ी और एक विद्युत की गाड़ी है, एक विद्युत की गाड़ी है। और ऐसा अपन ने कुछ नहीं करा है। बाकी अपने ट्रैक्टरों से अपन सबसे निवेदन कर रहे हैं, अपन रोज प्रतिदिन अलाउंस भी कर रहे हैं, अपन इस गाड़ी से ले जा रहे हैं। ऐसी कोई भावना अपनी नहीं है। तो अपन जो अपना खुद का त्यौहार है, अपन खुद उसके इष्ट हैं, इसलिए अपन ऐसा काम कोई करेंगे नहीं। हिंदू जागरण मंच ने ये भी आपत्ति ली है कि जो ट्रैक्टर पंचर बता रहे थे उसको पंचर नहीं वगैरह पंचर नहीं। देखो उसमें क्या हुआ, इन लोगों ने आपत्ति की तो अपन ने उसको डंपर को अलग से खड़ा कर दिया। अपन ने उसमें से मूर्ति निकाल के दूसरे ट्रैक्टर में शिफ्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं कि वो पंचर नहीं हुआ, गाड़ी थोड़ी सी ख़राब होगी तो अपन उसको साइड में खड़ा करके उसमें सारी मूर्तियाँ दूसरे ट्रैक्टर में शिफ्ट करके नदी पर भेज दी। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नागदा जिला उज्जैन। विषय नगर पालिका सीएमओ द्वारा हिंदुओं की धार्मिक आहत करने बाबत। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि कोरोना संकट के चलते इस वर्ष प्रशासन द्वारा गणेश प्रतिमा नगरपालिका नागदा द्वारा घर घर से स्वयं एकत्रित करना निश्चित किया गया था। यहाँ की शांति समिति की बैठक में हिंदू संगठनों एवं गणमान्य जनों के समक्ष प्रशासन ने सहमति दी थी कि गणेश जी का विसर्जन पूरे सम्मान के साथ सुसज्जित ट्राली में नगरपालिका द्वारा किया जाएगा।
यहाँ की नगरपालिका के आश्वासन के बावजूद नगरपालिका नागदा द्वारा कचरे के वाहन में गणेश जी की प्रतिमा एकत्रित की गई। यहाँ की उक्त कचरा गाड़ी को चंबल नदी के किनारे जहाँ पर विसर्जन निश्चित किया गया था वहाँ ना ले जाते हुए उक्त वाहन को जन्मजय मार्ग पानी की टंकी के पास ले जाया गया और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के पूछने पर कहा गया कि वाहन पंचर हो गया था, लेकिन संगठन के कार्यकर्ताओं ने देखा कि वाहन पंचर नहीं था। ऐसे में झूठ बोलकर वाहन को मिर्ची बाजार ले जाना कई शंकाओं को जन्म देता है। यहाँ की नगरपालिका नागदा द्वारा विसर्जन स्थल जो कि निश्चित किया गया है वह भी पानी का एक गड्ढा है जिसमें गंदगी रहती है, जबकि हर वर्ष हिंदू समाज नदी के बहते पानी में प्रतिमा विसर्जन करता है। इस प्रकार नगरपालिका नागदा सीएमओ द्वारा हिंदू भावनाएं आहत की गई है। गणेश उत्सव हिंदू समाज पूरे 10 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाता है। इस दौरान गणेश जी की नित्य पूजा और आराधना हिंदू समाज द्वारा की जाती है। गणेश विसर्जन के दिन हिंदू समाज पूरे सम्मान के साथ गणेश जी की पूजा करके उनका विसर्जन करता है, परंतु नगरपालिका सीएमओ जो कि हिंदू समाज के प्रति दुर्भावना का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा कचरे की गाड़ी में एकत्रित करवाई एवं उन प्रतिमाओं को विसर्जित करने का स्थान भी गंदे पानी का गड्ढा चुना और प्रतिमाओं को निश्चित स्थान पर न ले जाकर अन्यत्र ले जाया गया। इस प्रकार नगरपालिका नागदा के सीएमओ ने हिंदू भावनाओं के साथ एवं भारत के सांस्कृतिक उत्सव के साथ खिलवाड़ किया है। हिंदुओं की भावना आहत की गई है। हिंदू जागरण मंच नगरपालिका नागदा सीएमओ के खिलाफ हिंदू भावना आहत करने का प्रकरण दर्ज करने की मांग करता है। प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश, माननीय गृह मंत्री महोदय भोपाल मध्य प्रदेश, श्रीमान मंत्री महोदय नगरीय प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल मध्य प्रदेश, श्रीमान कलेक्टर महोदय उज्जैन, श्रीमान एसपी महोदय उज्जैन। आज हिंदू जागरण मंच की ओर से नगरपालिका नागदा के सीएमओ के विरुद्ध ज्ञापन दिया गया है। गणेश जी की प्रतिमाएं एकत्रित करने का शांति समिति की बैठक में निर्णय हुआ था कि नगरपालिका के माध्यम से ट्रैक्टर में जो है एकत्रित की जाएंगी और सम्मान विसर्जित किया जाएगा। इसमें कहीं थोड़ी सी चूक थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली के अलावा एक अन्य वाहन, जबकि कचरा वाहन नहीं था वो, लेकिन अन्य डंपर था वो मटीरियल का, उसमें उन्होंने रखा और गैर जानकारी में, तो उसके कारण जो है हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों द्वारा जो है उनके विरुद्ध ज्ञापन दिया गया है। इसमें नियमानुसार जो है कार्रवाई की गई। थैंक यू सर। आपने गणेश विसर्जन जो हिंदू समाज बड़े उत्साह के साथ हर वर्ष करता है, बाकी कोरोना के चलते ये शांति समिति की बैठक में तय किया गया था कि एक ट्राली के माध्यम से नगरपालिका ये व्यवस्था करेगी। बाकी नगरपालिका ने जिस तरह से ये कहा गया था कि 10 ट्राली पूरे 36 वार्डों में घूमेगी और उसके माध्यम से ये करेगी, बाकी देखने में ये आया कि इन टाइम पे कुछ डंपर भी लगा दिए गए थे और उसमें मेड बिछा दी गई थी और कचरा पड़ा हुआ था। तो हमारी हिंदू संस्कृति और हिंदू भावना के साथ में ठेस पहुँचाने का जो कृत्य सीएमओ मोहम्मद अशफाक खान द्वारा किया गया था वह बड़ा निंदनीय है। उसको लेकर हमने मौके पर यह देखा और लोगों के बार बार शिकायत आई कि भाई एक डंपर पे कचरा पड़ा हुआ अंदर और जिस तरह से गंदगी है और वो मेड जो है पैदल चलते हैं उस पर और उसमें भी गंदगी लगी हुई है। तो ऐसे ही मेड को और हमारे आराध्य देव को ले जाने का हमने स्वेच्छा से यह चाहा था कि नगर पालिका अपने घर से ले जाएगी और विसर्जन मान सम्मान के साथ करेगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं गया, ना कोई चादर है ना कोई तकत है, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो ये बड़ी हमारी भावना आहत हुई है जिसको नगर की जनता चाहती है। उसको देखते हुए जो आक्रोश नगर में था उसको देखते हुए उन्होंने अपने सीएमओ के खिलाफ एडीएम को ज्ञापन दिया है और मांग की गई है कि अतिशीघ्र इन पर कार्रवाई किया गया जाए, क्योंकि नगर पालिका सीएमओ पे पहले भी गाय वाले मामले में अन्य मामले में ऐसी स्थिति रही है। तो वो हमेशा दुर्भावना कहीं ना कहीं रखते हैं और उसी का परिणाम है कि ये तीसरी चौथी घटना है। तो उन्होंने जो काम किया है वो दिखावा कुछ कर रहे हैं, बाकी कुछ और करते हैं। हम ये बिल्कुल सीएमओ की कार्यप्रणाली बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कितने भी बड़े नेता के आदमी हो, उन्होंने भेजा हो, बाकी यहाँ पे उनको अगर इस तरह से करा तो हम उनको
ये कार्रवाई करवाई है और आने वाले समय में अगर फिर उनने कुछ दोहराया है तो उनको उस तरह से हम सबक भी सिखाएंगे कि वो अगर हमारी भावना को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे तो उसको जवाब देंगे कि किस तरह से। ठीक।